फ़क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, क़ब्ल इसलिए कि मैं कुछ बयान करूं, ये बात आपके गोश गुजार कर देना चाहता हूं कि हम सब एक खुदा के मानने वाले हैं और कामयाबी इसी में है कि हम अपने आप को सबसे कम कर, सबसे कमजोर समझे। जब हमारे दिल में ये ख्याल आएगा कि हम कमजोर हैं तो हमारा ईमान मजबूत होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं वो सब हमसे अफजल है। बात तो असल मौलाना सगीर साहब चदरवेदी की होनी है और हजरत मौलाना सिराज साहब जो आपके सामने रूबरू थे, और मेरी बात तो आपके दरमियान होती रहती है। चंद मिनटों के लिए आपके बीच आया हूँ। बात इस तरह से शुरू करता हूँ, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, मुँह देख लिया आईने में, मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया, दिल ऐसा लगाया, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए, मरने को मुसलमान भूल गए। आजान तो अभी होती है मस्जिद की फजा में मुफ्ती, आजान तो अभी होती है मस्जिद की फजा में मुफ्ती। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वह ज़र्ब लगाना भूल गए। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वह ज़र्ब लगाना भूल गए। आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, खून का गारा बनाया, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां। चंद सांसों पर खड़ा है, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी, मौत की
पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी, ये इमारत टूट कर, ये इमारत टूट कर फिर खाक में मिल जाएगी। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मोहतरम असातिज़े कराम, तलबा अजीज, मैं चंद मिनटों के लिए, मैंने जैसा कि पहले इकरार कर चुका हूँ, बहुत कम वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। माँ बहनें सामने बैठी है और बहुत सारी बातें सीरत की आ गई है। उन्वान है इस्लाह माशरा, और इस्लाह माशरा में है आसिया जो फिरौन की बीवी थी। उम्मत की इस पूरी दुनिया के अंदर हजारों माएँ गुजरी है, लेकिन जब दीन की बात हो और इस्लाह माशरा का प्रोग्राम और जलसा हो और उस जलसे में हैत आशिया का नाम ना आए, हैत मरियम बिन्त इमरान का नाम ना आए और हैत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम ना आए, ये तीन औरतों की सीरत को, इनके अखलाक को, इनके इबादत को आज उम्मत की तमाम बहनों को पढ़ना चाहिए। मैं बहुत सारी औरतों का नाम नहीं ले रहा। हैत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, हैत मरियम जो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी, और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी थी। मैं तमाम गार्जियनों से, मैं तमाम बाप से, तमाम माओं से ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम इन तीन औरतों के, ये बड़ी मजबूत इल्म वाली औरतें गुजरी है। और आज हमारे नेपाल के अंदर और ना जाने दुनिया के तमाम देशों के अंदर पहले गोरा हंसा करते थे, अब तो जो नेपाल के अंदर भी ये बात आने लगी है कि इस्लाम जो मजहब है इसमें औरतों का कोई मकाम नहीं है, इसमें औरतों का कोई मर्तबा नहीं है, इसमें औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कहता हूँ इस्लाम मजहब के आने से पहले जितनी किताबों में सीरतें लिखी गई है या औरतों के मकाम या इस दुनिया के मराकिज़ मकाम और मर्तबा को जिक्र किया गया है, वह सारी किताबों की सीरतें, सारी धर्मों की सीरतें, सारों के लेखक, सारों के लिखने वाले, वह सब की कलम नाकिस थी, उस वक्त नाकिस थी जब तक कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अगर किसी किताब को, ऋग्वेद को या जितने भी किताबें यजुर्वेद को, जितने को भी अगर फसाहत मिली है, उनके अंदर अगर कुव्वत आई है तो कुरान के नुज़ूल के बाद आई है, क्योंकि सब में ये बशारत दी गई थी कि एक किताब नाज़िल होने वाली है, एक नबी आने वाला है, एक नबी आने वाला है। जिस नबी के लिए ये दुनिया बनाई गई है, उसी की सदक़े में इंसान और आदम को पैदा किया गया है और आदम की औलाद को पैदा किया गया है। पहले हम दुनिया में रहने वाले इंसान है, बाद में जाकर मुसलमान है या हिंदू है या ईसाई है या क्रिश्चियन है या बुद्ध है या सिख है, जो कुछ भी है पहले इंसान है, उसके बाद हम किसी धर्म के मानने वाले। आइए सारे धर्मों को खोला जाए, सारे धर्म के किताबों को उल्टा जाए, सारी की सीरतों को देखा जाए, सारे के लेखकों के जिंदगियां, उनके हालात, उनके सीरत को पढ़ा जाए कि इस किताब के लिखने वाला कौन, इस किताब को उतारने वाला कौन, ये किताब किस जमाने में लिखी गई, उस जमाने के हालात क्या थे, उस वक्त के लोग कैसे थे। और आइए जब सबकी सीरतों को, सारे लेखकों की किताबों को जब पढ़ते हैं, देखते हैं, सारी के कलम बंद हो चुके हैं, सब कुरान के नुज़ूल का इंतजार कर रहा है, सब कल की अवतार के आने का इंतजार कर रहा है। कुरान आता है, ये दर्श देता है, वही जल बऊद तुसीलत बिआई ज़म्बिन कुतिलत। कुरान में आया तो औरतों को, लड़कियां जो जमाने जाहिलियत में, जो ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद दुनिया के हालात इस तरह थे कि बच्चियां जब पैदा होती थी, कोई भी बच्ची अपने, कोई भी इंसान, कोई भी बाप किसी भी बच्ची को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि औरतों की हालत ये थी
आज जो हमारी माँ बहने सारी वक्त गाने बजाने में गुजार रही है, सुनिए आप नबी की सीरत को सुनिए और आप नबी के आने से पहले के वक्त को देखिए कि क्या हालात थे, आपके साथ क्या किए जा रहे थे, आपका मकाम क्या था। आपकी सिर्फ आप जरूरत की चीज थी, सिर्फ सिनेमाओं में इस्तेमाल की जाती थी, रोडों पर नचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले 571 साल औरत को कोई मां नहीं कहने वाला। कोई भी किताब उठाओ, बहुत से लोग आजकल जो है ना, बहुत से आजकल तकरीर करने वाले हैं, बहुत से पंडित किताब लिखने वाले हैं। मैं सबसे कहता हूं कि जरा आप अपने कलम को उठाने से पहले कुरान की सीरत का मुताला कर लीजिए, फिर उसके बाद कुरान पर हमला बोलिए। इंसान होकर इंसान खुदा से टकरा रहा है, भगवान से टकरा रहा है। ये बड़ी जुर्अत की बात है, ये बड़ी हिम्मत की बात है कि जिस खुदा ने हमें बनाया आज हम उस खुदा को बना रहे हैं। जिस खुदा ने हमें चलने का अक्ल सिखाया, आज सीरत का जलसा है। हमारी शरीयत के अंदर ये बताया गया है कि इस्तिंजा कैसे किया जाए, मुंह की सफाई कैसे की जाए, जिस्म को कैसे साफ किया जाए, कपड़े नापाक हो जाए तो कैसे साफ किया जाए। हमारे नबी ने अलग सोने से लेकर बैतुल खला में जाने तक, बैतुल खला से निकलने तक, पैदाइश से लेकर खाट पर जाने तक, कब्र पर उतारे जाने तक, हर एक सीरत को बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में बयान किया। इतना पवित्र मजहब कोई नहीं है। दुनिया के जितने मजहब बने हैं या जितने लोगों ने किताब लिखा है, वे इस्लाम की बातों को नकल किया और चोरी करके अपनी किताबों में जगह दी है। ये मैं कह सकता हूँ। उनके पास कोई दलाल नहीं है, हमारे पास हजारों दलाल है। उनके पास कोई इस तरह मुस्तनद किताबें नहीं है, हमारे पास हजारों मुस्तनद किताबें हैं। लेकिन फिर हम ही को हंसा जाता है जो हमारे चालो चलन, हमारे करतूत को। आज नेपाल गवर्नमेंट सफाई की अभियान चला रही है। 1400 साल पहले सफाई की अभियान हमारे नबी ने मक्का और मदीना में चलाया।